जो करना था कर दिया। आपका आशीर्वाद भैया ठीक हो जाएंगे। बताइए, माता सीता जी हमारी राजा जनक जी के घर से आई थी, हमारे चक्रवर्ती महाराज श्री राजा दशरथ जी के घर में रहने आई थी। एक और भाग्य में क्या लिखा था माता जी के कि वो पूरा जीवन कुटिया में ऋषि मुनि के साथ गुजारेंगे। कष्ट झेलते हैं 65 साल के बाद कि 100 साल तक उनकी नानी नाना सब याद आ जाते थे। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। लोग कहते हैं कि अब हम कहीं मर न जाएं। इंसान, मैंने पहले भी बताया, इंसान कभी मरता नहीं है। उसकी आत्मा कभी नहीं मरती है। मरता तो ये मिट्टी का शरीर है जो जला के इसे भस्म कर दिया जाता है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल पर। आज शनिवार है और शनिवार को तमाम भक्त दरबार में आ चुके हैं। सुबह का अभी लगभग 9:30 बज रहा है और स्थान पर सभी लोग आ चुके हैं। महाराज जी के पास बैठे हुए हैं। महाराज जी से एक एक करके बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि शनिवार दिन विशेष होता है। शनिवार को अधिकतर चांसेस रहते हैं महाराज जी को मिलने के, इसीलिए सभी लोग शनिवार को ज़्यादातर आते हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट के अंदाज में आप सभी को दर्शन कराते हैं श्री भूतेश्वर महादेव का और महाराज जी से मिलते हैं। जय श्री महाकाल। बने रहिए हमारे साथ। आप देख सकते हैं इधर महाराज जी बैठे हुए हैं, सभी लोग स्थान पर बैठे हुए हैं एक एक करके। और चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं ये श्री भूतेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है और ये नाथ जी का धुना है। आप दर्शन कर सकते हैं श्री भूतेश्वर महादेव का। और ये रामलला सरकार है, लेटे हनुमान जी महाराज हैं। आप दर्शन करिए और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमंत लाल जी सरकार जरूर लिखिए। और चलिए चलते हैं गुरुदेव के पास, आप सभी को दर्शन कराते हैं फटाफट के अंदाज में। चलिए चलते हैं गुरुदेव के पास। जय श्री महाकाल। बने रहिए हमारे साथ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप दर्शन करिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज। और महाराज जी बैठे हुए हैं स्थान पर और सभी लोग स्थान पर आ चुके हैं। आज शनिवार है तो शनिवार को दर्शन करिए शनिदेव महाराज का और दर्शन करिए महामाई जगत जननी शेरा वाली माई का। आप देख सकते हैं, सभी लोग स्थान पर बैठे हुए हैं। महाराज जी से एक एक करके मिल रहे हैं, महाराज जी से वार्ता कर रहे हैं और उनकी बातों का जवाब महाराज जी दे रहे हैं अध्यात्म के तौर पर। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बने रहिए। अभी आपको गुरुदेव के पास भी ले चलते हैं और देखते दिखाते हैं आपको कि भक्त उनसे क्या वार्तालाप कर रहे हैं। जय श्री महाकाल। लोगों की पोल खुल जाती है, उनको शर्म लग जाती है। अब अपनी परेशानी बताओ, मैं निदान बता दे रहा हूँ, तुम्हारा पूरा हो जाएगा। पहले अपने भैया से मिलो। मैं एक मिला है ना, बस ठीक। कुछ दिखाई दिया इसीलिए पूछ लिया हूँ। अभी और मिलेगा। अभी 3 वर्ष के अंदर और मिलेगा। बात नहीं कर पाएंगे हम। जो करना था कर दिया। आपका आशीर्वाद भैया ठीक हो जाएंगे। यह पूर्ण तरीके से नहीं ठीक होंगे, क्योंकि भगवान की बनाई चीज बिगड़ जाती है, जल्दी ठीक नहीं होती है। पर राहत तो मिल जाएगी, कम से कम शांति तो मिल जाएगी ना है? तो हमें जिस चीज की जरूरत है वो चीज लीजिए आप बस। अच्छा, आपको मेरा प्रणाम। बताइए, माता सीता जी हमारी राजा जनक जी के घर से आई थी, हमारे
पूज्य महाराज हमारे राजा जनक जी के घर से आई थी और पूज्य श्री हमारे परम पूज्य चक्रवर्ती महाराज श्री राजा दशरथ जी के घर में रहने आई थी। एक कर्म होता है, वो कर्म बंधन से तो आई थी, पर भाग्य में क्या लिखा था माता जी के कि वो पूरा जीवन कुटिया में ऋषि मुनि के साथ गुजारेंगे। ये अयोध्या यहाँ दरअसल बहनी पैसा लिए नहीं जाता है, ठीक है ना। और पहली बात तो हम दान दक्षिणा ही नहीं देते, हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको सेवा करना अच्छा लगता है। सेवार्थ परमो धर्मा अतिथो देवो भव, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको सुखी रहना चाहिए, सत्य में रहना चाहिए, है ना। तो भगवान का भजन दोनों टाइम करना चाहिए। अगर जो 2 टाइम भगवान का नाम लेते हैं, जवानी में भगवान राम का, हमारे प्रभु श्री राम का नाम आप लोग ले लेंगे तो वही आपके मोक्ष का द्वार होगा। जो बुढ़ापे में उठते राम, बैठते राम, खाते राम, सोते राम, जागते राम, चलते राम करना पड़ता है ना, पर मन के अंदर ही राम 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 विराजमान रहेगा, पर तुम्हें कष्ट में राम राम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कष्ट मिलेगा ही नहीं। जब पहले ही हम भगवान के साथ हैं तो हमें कष्ट देने वाला कौन है। और जो पहले भगवान के साथ नहीं रहते हैं वो बुढ़ापे में इतना कष्ट झेलते हैं, इतना कष्ट झेलते हैं 65 साल के बाद कि 100 साल तक उनकी नानी नाना सब याद आ जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, मुझे भी बुढ़े होना है, पर परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि अब हम कहीं मर न जाएं। इंसान, मैंने पहले भी बताया, इंसान कभी मरता नहीं है, उसकी आत्मा कभी नहीं मरती है। मरता तो ये मिट्टी का शरीर है जो जला के इसे भस्म कर दिया जाता है। फिर भी भगवान की ये बनाई शरीर, आप कोई काम दुनिया में न कर रहे हो, पर ये प्रभु की बनाई जो ये शरीर है ना, चाहे 50 किलो की हो, चाहे 100 किलो की हो, चाहे 90 किलो की, वो दिए हैं आपसे काम कराने के लिए। आप चाहते हो तो आपका हाथ काम करता है, आप चाहते हो तो आपका पैर काम करता है, आप चाहते हो तो आपका मुंह काम करता है, आप चाहते हो तो आपकी आंख काम करती है। तो आप चाहो, आप हो कौन, हर इंसान को ये जानने की जरूरत है। हम लोग परमात्मा के अंश हैं। ये मिट्टी का शरीर है, इसके अंदर परमात्मा का अंश जुड़ा हुआ है, जो वही अंश हमारा तुम्हारा वंश चलाता है। और जिस दिन अंश निकल गया उस दिन वंश खत्म हो गया, समझ लो। और जिनके पास राम नाम रहता है जवानी में, वो बुढ़ापे में कभी भी दुख नहीं उठाते हैं। आप लोग ये देखते होंगे। तो आप लोग सदा खुश रहो। राजा रामचंद्र जी हमारे प्रभु के दरबार जा रहे हैं। आप सदा सुखी रहिए भैया, आनंद करते रहिए। ये आशीर्वाद आपको किसी ने दिया, किसी ने नहीं। ये मिट्टी का शरीर आपको दी जा सकता है, और नीलकंठ में विराजमान 33 कोट देवी देवता आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। प्रभु, ये ब्रह्मांड ही जरूर आना। रक्षाबंधन की भी दिन चली आना, बाकी कहना।
सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव। सनातन धर्म की, विश्व का आप सबकी जय हो। यही सबसे कल्याणकारी है इस कलयुग में। बाकी तो जो है वो सब है ही। उड़ी उड़ी अम्मा चढ़ाने जाती हो, और गांव के दिवारे बाबा जो होते हैं ना, वो गांव की रक्षा करते हैं, है ना। वो अपने पितृ ही होते हैं, है ना। देवी देवताओं का भी वास होता है ना। देखिए, जहाँ जहाँ भी भजन कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ जहाँ भी कथा भागवत होती है, वहाँ भगवान जरूर आते हैं। भजन कीर्तन बाबा बहुत गायित है भजन। हाँ, क्या बात है अम्मा। और यही भजन कीर्तन ही हाँ। हमारे तुम्हारे और बुढ़ापा, सुनिए, भक्ति भजन कीर्तन सत्संग दर्शन, यही हमारे तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी है। यही सहारा है। और राम नाम जरूर करना चाहिए, है ना। हाँ, जरूर करेंगे। राम नाम नहीं करेंगे, राम नाम का नाम ले, भजन गाई पहुड़ी बैठी तो बहुत अच्छा अम्मा, बहुत अच्छा अम्मा। ये करना चाहिए। हाँ। इससे परिवार सुखी रहता है, समाज सुखी बाबा रहता यह है। लड़का हम आप बिगड़ाए। देखो, जो न माने ना माने, जो मानते हैं वो जानते नहीं है, जो जानते हैं वो मानते नहीं। बहुत लोग हैं ऐसे, गलत कह रहे हैं। नहीं, लेकिन राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का कहा गया है ना। तो जो मुखार बिंद से सरस्वती ये कह रही है ना, ये गलत नहीं बोलती है, गलत नहीं बोलती है। पर ये करना चाहिए। हर पितर पक्ष में, छोटा हो तो बड़ा हो तो सब कोई हो तो सबको पितर पक्ष में पानी देना चाहिए। अपने पितरों को पितर पक्ष में जितना दान कर डालोगे, ब्राह्मण दान, ब्राह्मण को, गरीब को, पेड़ पौधे लगा डालो, मतलब जितना दान कर डालोगे, बाबा महीना में उससे 4 गुना ज्यादा फलदायी होता है, फल मिलता है ना। मिलत है। क्योंकि परमात्मा सब कुछ देखते हैं। और कथा भागवत सत्संग और जो है कीर्तन भजन जितना भी है ना, सबको करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए, सबका करे। लेकिन कैसे? जो जय भाव नीक तेहि सोई। जो जिस भाव के लायक हो, उस भाव से बैठकर भजन कीर्तन करे, सत्संग करे तो अच्छा लगता है। तो वो वहाँ पर भगवान का आते भी हैं। और जहाँ भगवान नहीं आते हैं, कथा भागवत उल्टी सिद्धि होती है, वहाँ पर विवाद होना तय है, बेकार है। विवाद होगा जरूर। विरोध हो ही जरूर। गलत कह रहे हैं। नहीं, विरोध हो ही जरूर। और भगवान का वास जहाँ होता है, वहाँ पर विवाद नहीं होता है। गलत कह रहे हैं। और सबको जो है भगवान का नाम लेना चाहिए, सबको भजन कीर्तन सत्संग करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। जातिवाद नहीं देखना चाहिए। जातिवाद के कारण आज हिंदू जो बिखरता चला जा रहा है, एक दिन वही हाल होगा कि जैसे एक लकड़ी को सब कोई तोड़ सकता है, लेकिन अगर 10 लकड़ियों का गट्ठर बांध के दे दिया जाए तो किसी में तोड़ने की क्षमता नहीं होगी। बाबूजी, गलत कह रहा हूँ? अब आज जिस तरह से हिंदू बिखर रहा है, और राक्षस लोग देखो शांत बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि हिंदू जातिवाद का पक्षधार ज्यादा लेता है, अपना कर्म नहीं देखता है। और हिंदू पक्षधार ज्यादा ले करके आपस में लड़के मरे जा रहे हैं, और बाद में फिर से इस देश को गुलाम बना देंगे। और घर की बहन बेटियों की अपनी जब इज्जत जाएगी ना, तब 3 त्रिलोक नजर आएगा। बाबा सही है। गलत कह रहे हैं? नहीं, गलत नहीं। और जो जय भाव नीक ते सोई, जैसे जिसका भाव होता है। जैसे बहुत लोग होते हैं, देखो आदमी ढोल ले लेते, मंजीरा ले लेते, हारमोनिया ले लेते,
घर में ही बैठकर भजन गाते हैं, हाँ गांव गांव में भजन गाते हैं, हाँ है? लेकिन एक व्यास गद्दी जो होती है, व्यास गद्दी, हाँ तो ये जो ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण सर्वदा सनातन धर्म जब से चला तब से पूजनीय है, ठीक है ना। उनको कथा सुनाना चाहिए और सभी भक्तों को बैठकर कथा सुनना चाहिए। उस कथा का ज्ञान पा करके हाँ लोगों में ज्ञान बांटना चाहिए, लोगों में कीर्तन भजन करना चाहिए। सत्संग करना कोई बुरी बात नहीं है, सत्संग करना सबका अधिकार है, हाँ ठीक है ना। ये है सनातन धर्म और सदा सबकी जय जयकार होती रहे। और मैं तो यही सभी सनातन धर्मियों से कहना चाहता हूँ, जातिवाद को छोड़ करके आप लोग सनातन धर्म को लेके आगे जाओ, नहीं तो एक दिन आने वाले समय में आप लोगों की वो दुर्दशा हो जाएगी जातिवाद के चक्कर में कि आप विनाश के कगार पर पहुंच जाओगे, और ऐसे ही रहा तो विनाश भी हो जाएगा। और महाराज जी स्थान पर बैठे हुए हैं, तमाम लोग आ जाए, महाराज जी से स्थान पर मिले और भूतेश्वर महादेव का दर्शन किया। ये भूतेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रामसनेही घाट नगर पंचायत में मां कल्याणी तट पे स्थित है। यहाँ हर शनिवार को लोग दूर दूर से आते हैं, जिसको बच्चे नहीं हैं या तमाम तरीके के लोग जिनको समस्याएं हैं वो आते हैं और भूतेश्वर महादेव सरकार से अपनी प्रार्थना करते हैं। भूतेश्वर महादेव सरकार बड़े दयालु हैं, उनकी प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं। इसी तरीके सभी लोग आते हैं दरबार में, महाराज जी से मिलते हैं और अपनी बातों का निवारण के लिए महाराज जी से चर्चा करते हैं। महाराज जी भक्ति मार्ग के हिसाब से उनको चीज़ें बताते हैं। ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए इस धूप में, इस भीड़ में आता हूं और आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करता हूं। तो आप सभी अगर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मेरा आत्मसम्मान बढ़ता है। तो ऐसे ही बने रहिए। फिर मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, एक नए लोगों के साथ में, इसी स्थान पे, इसी चैनल के माध्यम से। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।